दोस्तों फाइनली इस यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर और प्राइवेट कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं 2025-26 सेशन के लिए, जिसमें आप मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म और एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 14 जनवरी को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा रेगुलर प्राइवेट एग्जाम फॉर्म सेशन 2025-26। यहाँ पे आपको वीडियोस में क्लिक करते ही आपके सामने PDF फाइल ओपन जाती है। इसमें देखिए मेंशन किया गया है जो हमारे वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत, यानी जो हमारे ईयरली कोर्सेज के अंतर्गत रेगुलर कोर्सेज हैं और प्राइवेट कोर्सेज हैं, उनके मेन एग्जाम फॉर्म 2025-26 के जो मेन एग्जाम फॉर्म यानी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट ने 2025 के अंदर जो एग्जाम हुए थे हमारे, उसके अंदर अपना एग्जाम दिया था, उसकी बैक लगी थी, वो अपने बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही जो एक्स स्टूडेंट है वो अपना यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें आपके BA BCom साथ ही MA MCom के प्राइवेट एग्जाम फॉर्म, साथ ही रेगुलर कोर्सेज के BA BCom BSc के अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं ईयरली कोर्सेज के। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है 15 जनवरी से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रखी है एग्जाम फॉर्म फिल करने की 30 जनवरी, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अगर एग्जाम फॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, जो कि प्रॉब्लम्स आएगी तो आपकी डेट एक्सटेंड होगी। साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है आपकी 30 जनवरी रखी गई है और लेट फीस के साथ, यानी 250 रुपये लेट फीस के साथ आप अपना एग्जाम फॉर्म 1 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। साथ ही 500 रुपये की लेट फीस के साथ अपना एग्जाम फॉर्म आप 4 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम फॉर्म को कॉलेज में सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी रखी गई है। साथ ही जो आपका एग्जाम फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा उसकी लास्ट डेट रखी गई है आपकी 9 फरवरी। साथ ही मेंशन किया गया है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं। एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको इनको रीड कर लेना है, जरूरी है, तभी आप एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। तो मेनली जो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रखे गए हैं हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, फिर बैक स्टूडेंट है, उनके लिए कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो अपना एग्जाम फॉर्म डायरेक्ट फिल कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है इनको रीड करने का। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं। जो कि पहला पॉइंट मेंशन किया गया है, जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे वो मेन एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको फिल करना है। साथ ही जो फीस की बात करें, यहाँ पे फीस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि BA BCom MA MCom की आपकी प्राइवेट कोर्सेज की फीस कितनी होने वाली है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एक स्टूडेंट की बैक एग्जाम की। आप उस वीडियो को देखकर अपना फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। साथ ही बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो यहाँ पे देखिए जो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपना यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, यानी अगर आप BA BCom के अंदर एडमिशन ले रहे हैं आप फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको अपने जो एग्जाम फॉर्म के अंदर साथ आपको अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा आपका, वो आपका यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, तभी आपका एग्जाम फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा आपके कॉलेज के थ्रू या फिर आपके यूनिवर्सिटी में जो अब यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो UP बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं हो सकता है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं रहे, लेकिन जो CBSE बोर्ड, NIOS बोर्ड रहते हैं उनको अपना यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराना है कॉलेज के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें रिजल्ट में आपको शो करेगा डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने एग्जाम फॉर्म के साथ सबमिट करना जरूरी है, अदरवाइज आपका एग्जाम जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको ऑनलाइन अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है। तो आप उस वीडियो को देखकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं MA MCom के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर एडमिशन लेंगे। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं MA MCom के अंदर, तो आपको अपना ग्रेजुएशन का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से रिसीव कर लीजिएगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। वो चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट के अंदर यही चीज़ मेंशन की गई है। साथ ही फोर्थ पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है आप एक साथ 2 एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, नहीं 2 ईयरली कोर्सेज के, मान ली 2 ईयर के एग्जाम फॉर्म, यानी मान लिया आप अपना एक मेन एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और एक स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो फिल नहीं कर सकते। आप एक साथ सिर्फ एक, या तो अपना मेन एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही मेंशन किया गया है जो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में रीबैक, यानी मान लीजिए आपका 2024 के अंदर आपकी बैक लगी थी और आपने 2025 के अंदर अपने बैक एग्जाम फॉर्म फिल किए थे, अब आप 2026 के अंदर तो अपना दोबारा बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर जाते हैं, तो आपको रीबैक यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे बैक एग्जाम फॉर्म वही स्टूडेंट फिल कर सकता है जिन्होंने 2025 के अंदर अपना एग्जाम दिया था, उनकी बैक लगी थी 2025 एग्जाम में, मेन एग्जाम 2025 आपने दिए थे उसमें आपकी बैक लगी थी, वही अपना यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है बैक का। या फिर आपने 2025 के एग्जाम फॉर्म फिल किए थे और आपका वहाँ पे UFM लगी थी और आपको कैटेगरी 2, 3 मिली थी, तो इस केस में आप अपना बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं।
मान लीजिए आपने 2024 के अंदर आपकी बैक लगी थी और आपने 2025 के अंदर अपना एग्जाम दिया था, तो 2026 के अंदर अपना एग्जाम फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे, यानी रीबैक यहाँ पे अलाउ नहीं है। और सिंपल यहाँ पे मेंशन किया गया है 6 पॉइंट के अंदर, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो आपके सत्यापित होने के बाद ही आपके जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वो चीज़ मेंशन की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, ये 8 पॉइंट मेंशन किए गए हैं आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, और बैक एग्जाम फॉर्म और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब साथ ही जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, BA BCom MA MCom जो हमारे प्राइवेट कोर्सेज हैं 2025-26 के लिए, उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन की गई है। मेनली ये इंस्ट्रक्शन है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है, या फिर बैक एग्जाम फिल करना चाहते हैं, फिर एक्स स्टूडेंट है, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इसके बाद आपका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन किया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे प्राइवेट कोर्सेज हैं 2025-26 के अंदर अपने एडमिशन लेंगे इस बार, उसको अपना यहाँ पे BA BCom के अंदर फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन लेंगे। साथ ही PG कोर्सेज के अंदर MA MCom के अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, यानी अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। साथ ही जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जाम फॉर्म सेम रहने वाला है, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे वही आपका एग्जाम फॉर्म भी रहेगा। सेकेंड पॉइंट मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो UG कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उन्हें किन्हीं 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, यानी आप जब मान ले BA BCom के अंदर एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कोर्सेज के अंदर, तो आपको 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। साथ ही जो BA प्रथम वर्ष में चयन किए गए विषय की तृतीय वर्ष में चयनित होंगे, तृतीय वर्ष में समय संभव नहीं होंगे। यानी देखिए मेंशन किया गया है, जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, यानी अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसमें जो आप 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे वही आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहेगा, उनको आप चेंजेस नहीं करा सकते। तो बड़े ध्यान से आपको अपना 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है BA BCom के अंदर। साथ ही मेंशन किया गया है जो BA BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहेंगे वो तीनों वर्षों में अतिरिक्त एक फाउंडेशन कोर्स का चयन करना होगा, यानी जो आप यहाँ पे क्या है, जो आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे मेन सब्जेक्ट जो आप करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, साथ ही जो 3 सब्जेक्ट के अतिरिक्त आपको एक फाउंडेशन कोर्स का चयन आपको करना है BA BCom स्टूडेंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही गणित विषय उस परीक्षार्थी को लेने की अनुमति है जिनका इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विषय से उत्तीर्ण हुआ है। यानी देखिए मेंशन किया है 4 पॉइंट के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैथ सब्जेक्ट वही स्टूडेंट ले सकता है जिन्होंने 12th अपनी मैथ सब्जेक्ट से कंप्लीट की होगी, वही अपना BA BCom के अंदर अपना मैथ सब्जेक्ट ले सकता है। 5th पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, एक साथ 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उनमें आप एक साथ 3 साहित्यिक सब्जेक्ट नहीं ले सकते। उसमें जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एक साथ नहीं ले सकते, किसी 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना होगा इस केस में, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब एग्जाम फॉर्म फिल होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 6 पॉइंट मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको लेना है वो एक साथ नहीं ले सकते इस तरह से, यानी अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र आप एक साथ नहीं ले सकते, हिंदी और उर्दू आप एक साथ नहीं ले सकते, शिक्षा और मनोविज्ञान यानी दर्शन शास्त्र आप एक साथ नहीं ले सकते, इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते, ये चीज़ मेंशन की गई है। 7th पॉइंट मेंशन किया गया है, जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट रहेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषय अनुमन्य नहीं, यानी जो प्राइवेट कोर्सेज है उनके प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म नहीं फिल होगा, यानी कोई उनका प्रैक्टिकल एग्जाम सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ उनके थ्योरी सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए क्लियर है, आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होगा प्राइवेट कोर्सेज का, सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कोई फीस आपकी ऐड नहीं होगी। ये चीज़ सीधी मेंशन करती है यहाँ पे। 8 मेंशन किया गया है आपके, जो क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित इन्वायरमेंटल स्टडी कोड संख्या 008 केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। यानी देखिए जो हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनको जो हमारा क्वालिफाइंग कोर्स है उसका इन्वायरमेंटल स्टडी वो फर्स्ट ईयर के लिए ही अलाउड है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए अलाउड नहीं है। साथ ही मेंशन किया गया है जनरल लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारे सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए रहेगा। और साथ ही मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त व्यक्तिगत पंजीकरण परीक्षा फॉर्म प्रोविजनल रूप में भरवाए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप में पंजीकरण परीक्षा फॉर्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीकरण परीक्षा फॉर्म स्वयं ही निश्चित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 10वें पॉइंट के अंदर, यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपके फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होंगे वो आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से फिल करना है। अगर कोई आपका फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो गया है, कोई आप गलत फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। सर अगर कोई करेक्शन करा चाहते हैं एग्जाम फॉर्म के अंदर तो अपने जहाँ पे कॉलेज सबमिट कराएंगे अपना फॉर्म वहाँ से भी करा सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाके भी अपना करेक्शन करा सकते हैं यहाँ पे। साथ में जो व्यक्तिगत परीक्षा यानी आप जो बात करते हैं जो रेगुलर कोर्सेज करेंगे, यानी सॉरी रेगुलर प्राइवेट कोर्सेज का फिल करते हैं, उनके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है पात्रता एवं मुख्य नियम। वो यहाँ पे मेंशन किया गया है पहला पॉइंट, परीक्षा सीमित बैठक
16/12/2009 में लिए गए नियमानुसार उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय में परीक्षा। यहाँ पे मेनली यार देखिए आप रीड कर लीजिएगा, रेगुलर स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, तो अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करते वक्त आप पहले आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन रखी गई है। मेनली मेरा यहाँ पे मोटिव था प्राइवेट कोर्सेज के स्टूडेंट को बताना कि कैसे आपको एग्जाम फॉर्म के लिए जो इंस्ट्रक्शन रखी गई है वो क्या है। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे, सॉरी रेगुलर प्राइवेट कोर्सेज का फॉर्म फिल करेंगे अपना, सॉरी रेगुलर ईयरली कोर्सेज का फॉर्म फिल करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो वो रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रेगुलर ईयरली फॉर्म फिल कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प जरूर करूँगा। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट रखना जरूरी है, अगर आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो बड़े ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, आप बड़े ध्यान से इंस्ट्रक्शन रीड कीजिएगा, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कीजिएगा। फर्स्ट स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो BA BCom BSc सॉरी BA BCom MA MCom की जो प्राइवेट कोर्सेज के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिएगा, तभी अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। कल मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एग्जाम फॉर्म फिल करना है, मेन एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म और स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको चैनल पर कल मिल जाएगी। आप उन वीडियो को देखकर एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।